एक बार महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य महात्मा को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पूछा, हे गुरुदेव, यह जीवन क्या है? इस जीवन का सही अर्थ क्या है? यह जीवन हमें क्यों मिला है? हर एक प्राणी का इस जीवन से क्या आशय है? कृपया मेरे मन का संदेह दूर करें गुरुवर। मैं इस प्रश्न से अत्यंत विचलित हूं। प्रिय शिष्य की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही सरल भाव से बोला, हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारा यह प्रश्न लोगों के हितार्थ के लिए है। मैं इसका जवाब तुम्हें अवश्य दूंगा। तो सुनो वत्स, जीवन क्या है? यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ अलग है। वह अपने अनुभव तथा नजरिए के अनुसार इसकी व्याख्या करता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए जीवन दुखों का सागर है, जबकि एक धनवान के लिए जीवन भोग का आनंद है। इसी प्रकार एक योद्धा के लिए जीवन युद्ध व संघर्ष का दूसरा नाम है, जबकि एक संत के लिए जीवन प्रेम व शांति का पैगाम है। एक नवयुवक के लिए जीवन उमंग व उम्मीदों का एक तराना है, जबकि एक वृद्ध के लिए यह जिंदगी की शाम का एक अफसाना है। इतनी बात सुनकर शिष्य फिर प्रश्न करता है, गुरुवर, जीवन वास्तव में क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, जीवन नदी के समान दो विपरीत किनारों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरने वाली एक धारा का नाम है, जिसके एक किनारे पर यदि दुख है तो दूसरे किनारे पर सुख है। यदि एक किनारे पर आशा है तो दूसरे किनारे पर निराशा है। यदि एक किनारे पर जीत है तो दूसरे पर हार। यदि एक किनारे पर यश है तो दूसरे पर अपशय है। यदि एक किनारे पर लाभ है तो दूसरे किनारे पर हानि है। जीवन रूपी यह धारा इन दोनों किनारों से टकराते हुए बहकर अंत में सागर अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाती है। महात्मा बुद्ध फिर आगे कहते हैं, जैसे नदी की लहरें एक किनारे से टकराकर लौटकर दूसरे किनारे की ओर आती हैं, ठीक इसी प्रकार यदि हम सुखों, आशा, जीत, यश, लाभ की अत्यधिक चाह रखेंगे तो हमें वापस लौटकर नदी के दूसरे किनारे के दुखों, निराशा, हार, अपयश, हानि का भी सामना करना पड़ेगा। शिष्य फिर से प्रश्न पूछता है, गुरुवर, क्या हमें जीवन में दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती है? नादान शिष्य की बात सुनकर बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, सुनो वत्स, जैसे नदी की लहरें बिना किसी किनारे से टकराए स्थिर भाव से बहती है तो उसे लौटकर दूसरे किनारे की ओर नहीं आना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार यदि हम सुखों, आशा, जीत, यश, लाभ की अत्यधिक चाह नहीं रखेंगे तो नदी के दूसरे किनारे के दुखों, निराशा, हार, अपयश, हानि का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। शिष्य फिर से प्रश्न करता है, गुरुवर, जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग क्या है? महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जीवन जीने का सही राह मध्यम मार्ग ही है। हमें नदी के बिना किसी किनारे से टकराए स्थिर भाव से बहने वाली धारा के समान जीवन को जीना चाहिए। यदि हम एक जैसे सुख, आशा, जीत, यश, लाभ इत्यादि की अधिक चाह नहीं रखेंगे तो हमें नदी के दूसरे किनारे के फलों जैसे दुख, निराशा, हार, अपयश, हानि इत्यादि का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यही जीवन का सार है। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य पूर्णतः संतुष्ट हो गया और उनको प्रणाम करके अपने घर चला गया। प्रिय साथियों, मेरे द्वारा बताई गई कहानियां आपको कैसी लगती हैं? कृपया हमें अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके जीवन को बदल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।